गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड सबसे पहले हम सो सॉरी गाइस, क्योंकि ये एनर्जी अपडेट एक्चुअली मैं कल न्यू मून के दिन ही देने वाली थी, बट कल मेरा बर्थडे था तो वीडियो बनाने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। हमारी न्यू मून की एनर्जी तो ओपन हो चुकी है, तो एनर्जी का शिफ्टिंग होना जाहिर सी बात है। एंड आप लोग इस वक्त वो हैवी एनर्जी शिफ्टिंग को फील भी कर रहे होंगे, चाहे वो कोई नेगेटिव एनर्जी का शिफ्टिंग हो या फिर कोई पॉजिटिव एनर्जी का शिफ्टिंग हो। ओके, एंड आप अगर नेगेटिव एनर्जी में है तो आप लोगों की पर्जिंग इसलिए होता है ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी में शिफ्ट हो सके। बट अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में है एंड आप लोगों की एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है, तो आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि आप सडनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, बट सब अचानक से सब कुछ बिगड़ने लगती है। ठीक है, आपको सडनली आपकी हार्ट चक्रा पे दर्द होता है, आपकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाती है और आपको सर पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाएंगे। ठीक है, एंड साथ साथ आपको आपके ट्विन का भी बहुत ज़्यादा याद आता है। मतलब आपके अंदर जो भी एनर्जी होता है वो सारे एनर्जी उसकी पीक पर पहुंच जाती है जब न्यू मून या फिर फुल मून या फिर जब भी कोई न्यू एनर्जी पोर्टल ओपन होता है। ठीक है, एंड ये बहुत कॉमन सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है एंड मेरे साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, बट मैं अपनी एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करना जानती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है तो आपको इस एनर्जी से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही कोई उल्टा पुल्टा काम करना है। ओके, आप अगर इस एनर्जी के साथ डील करना सीख जाएंगे कि कैसे इस एनर्जी को हैंडल किया जाए, तो आप आपकी जर्नी में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और आपकी जो अवेकनिंग है, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत स्पीड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइस, जब कलेक्टिव में एनर्जी शिफ्टिंग होना चालू होता है तो आपके साथ क्या होता है कि आपको डिवाइन एक लालच दिखा के आपको उसमें फंसा लेता है। चाहे वो कोई साइन हो, कोई सिंबल हो या फिर कोई ऐसी नंबर सिंक्रोनिसिटी हो। जैसे कि सपोज आप आपकी काम में पूरी तरह बिजी है, आप पूरी तरह बैलेंस है, बट सडनली क्या होता है कि आपको अचानक से नंबर सिंक्रोनिसिटी कंटिन्यूसली होने लगता है। आपको मतलब आपकी नज़र जहाँ पे पड़ती है वहाँ आपको एंजल्स नंबर दिखाई देती है, रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई देती है, जैसे कि 1111, 222, 333 या फिर ऐसी कोई डिवाइनल नंबर आपको दिखाई देता है, या फिर डिवाइन का कोई ऐसा साइन जैसे कि फीदर्स, रेनबो, त्रिशूल या फिर शंख की आवाज़, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सडनली आपको आपका पर्सन का नाम हर जगह दिखाई देती है। उनका नाम को पुकारता हुआ आपको सुनाई पड़ जाती है। उनका जैसा दिखने वाला कोई पर्सन आपके सामने सडनली आ जाता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपको हर जगह हार्ट सिंबल दिखाई देता है, कोई एनिमल्स, बर्ड्स या फिर ऐसी कोई कपल का लव मेकिंग वाला सीन आपको दिखाई देता है। तो आपका जो माइंड है, ये सारे साइन को देख के आपकी माइंड पूरी तरह डाइवर्ट हो जाती है, आपके काम से डाइवर्ट होके आपके जो पर्सन है उसके बारे में सोचने लगता है। ठीक है, और ये सब न्यू मून के टाइम होता है, फुल मून के टाइम, एंड जब भी कोई न्यू पोर्टल ओपन होता है उसी टाइम होता है। ठीक है, और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, एंड तब आप आपका सारा काम दाम छोड़ के 24/7 आपकी पर्सन के बारे में सोचते हैं। एंड तब आपका माइंड बहुत सारे डोपामिन रिलीज़ करता है, आपको एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन फील होता है, उनकी एनर्जी की क्रेविंग आपको होती है। एंड उस टाइम में आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आप उनसे बात ना करें तो आप पूरी तरह पागल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी माइंड लगातार उनके बारे में सोच सोच के आपको उस ट्रैप में फंसा देता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि आपको लगता है कि डिवाइन ने तो आपको इतने सारे साइन, सिंबल और इतने सारे एंजल्स नंबर दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। एंड ये पूरी तरह सच है। ठीक है, क्योंकि जब आपका पर्सन आपको याद करता है या फिर मिस करता है तो आपको ऐसे साइन मिलता है। बट आप लोगों को ये भी समझना होगा कि आप दोनों के बीच एक सुपर नेचुरल पावर काम कर रही है, एंड वो है डिवाइन। ठीक है, तो डिवाइन आपको आपकी ट्विन का लालच दिखा दिखा के, उनका रिलेटेड साइन एंड सिंबल दिखा दिखा के आपकी अवेकनिंग कराता है। ओके, जो आप नहीं समझ पाते हैं और आप ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब डिवाइन का ये साइन एंड सिंबल मिल जाता है तो आप क्या करते हैं कि आप उन्हें कॉल या फिर मैसेज कर ही देते हैं। ओके, क्योंकि वो जो एनर्जी है उस एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके,
मतलब आपको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें कॉल या फिर मैसेज करके ऐसे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपकी कॉल को ऐसे बहुत बार इग्नोर कर चुके होते हैं आपकी पास्ट में, ठीक है। बट आपका जो माइंड है, आपका माइंड आपको बार बार बोलता है कि उन्हें कॉल करो, उन्हें मैसेज करो। मतलब जब तक आप उन्हें कॉल या फिर मैसेज नहीं कर देते हैं, आपकी माइंड तब तक शांत नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप आपकी माइंड की सुनते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो माइंड है वो बार बार आपको ये बोलेगा कि उन्हें कॉल करो या फिर उन्हें मैसेज करो, और आप वही करते हैं, ठीक है। आप फाइनली उन्हें कॉल या फिर मैसेज कर ही देते हैं, ठीक है। बट सामने वाला पर्सन सेम एटीट्यूड में होता है, मतलब उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, और आपकी जो सारे सपना है वो टूट जाता है। आपने जैसा सोचा था कि आपको इतने सारे नंबर सिंक्रोनिसिटी, इतने सारे लव वाली सीन, इतने सारे साइन डिवाइन का मिला है, तो आप दोनों बहुत सारे रोमांस करने वाले हैं, ठीक है। बट आपकी वो सपना टूट जाता है, और फिर आप लोग ये बोलते हैं कि मैम हमें इतने सारे साइन दिखा, इतने सारे सिंबल्स भी मिला, बट फिर भी हमारा जो पर्सन है उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और आप लोग क्या करते हैं कि तभी आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, ठीक है। आपके साथ क्या होता है कि आपको इतने सारे साइन, इतने सारे सिंबल्स दिखाई देने के बाद भी आप लो एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन है उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है। आप फिर से वो लो एनर्जी में चले जाते हैं, फिर से आपके मन में वो ख्याल आने लगती है कि वो किसी थर्ड पार्टी में है। मतलब अगर वो उसी टाइम आपसे बात करे तो आपको लगता है कि हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो बहुत लॉयल है, वो कितना अच्छा है। मतलब खुशी में आपकी पैर ज़मीन पर नहीं रहती। बट अगर वो कोई काम की वजह से या फिर ऐसी कोई मजबूरी की वजह से कोई रिप्लाई ना कर पाया, तो आपके मन में ये सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगती है, राइट। एंड आप मन ही मन उन्हें कितना बुरा भला बोल देते हैं कि वो पर्सन ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता है। आप उन्हें कर्स भी करते हैं, आप उन्हें गालियाँ भी देते हैं, ठीक है। यही होता है सबके साथ। मतलब ये सब आप लोगों के साथ न्यू मून, फुल मून एंड न्यू पोर्टल में ही होता है, ठीक है। तो आप लोगों को तो इतनी सारी बातें पता चल रही है कि ऐसा क्यों होता है, फिर भी आप लोग आपकी ट्विन के पीछे अगर भाग रहे हैं ना, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें रिपीट होता रहेगा, ओके। क्योंकि आपको असेंड करने का बस एक ही टूल है डिवाइन के पास, वो है आपका ट्विन, ओके। उसी पर्सन से ही आपको ट्रिगर दे दे के आपकी अवेकनिंग कराया जाएगा। आपकी कंप्लीट अवेकनिंग किसी और से नहीं हो पाएगी, ठीक है। बस एक ही पर्सन है, वो है आपका ट्विन, जिसके थ्रू आपकी अवेकनिंग कंप्लीट होता है, ओके। आप जब पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं तब आपको साइन मिलती है, जब आप नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तभी भी आपको साइन मिलती है, ठीक है। आपको उसके पीछे की मैसेज को, उसकी एनर्जी को डिकोड करना सीखना पड़ेगा। इस वक्त ये जो साइन आपको मिली है, इसके पीछे ट्रिगर है या फिर कोई ब्लेसिंग है, आपको उसे डिकोड करना सीखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, आपका पर्सन का जो एनर्जी मुझे फील हो रही है इस वक्त, वो अभी साइलेंट में है, बट उनके मन में आपके लिए प्यार भर भर के आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनकी प्यार को आपसे इजहार कर देंगे, बट कोई ऐसी मजबूरी भी है जिसकी वजह से वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब मजबूरी कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली का इशू हो सकती है, या फिर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या फिर वो कोई गिल्टी में है। मतलब गिल्टी इस बात की कि उन्होंने आपको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया था, बट अब उनकी प्यार को इजहार करने के लिए वो हिचकिचा रहे हैं, ओके। क्योंकि उनके अंदर ईगो भी है, ठीक है। तो जब तक उनकी ईगो पूरी तरह डिजल्व नहीं हो जाएगी, वो आपसे उनकी दिल की बात को नहीं बोल पाएंगे, ओके। तो जो डिवाइन फेमिनाइन यूनियन के लिए बहुत सारे इनर वर्क कर करके पूरी तरह थक चुके हैं, फिर भी आपकी यूनियन नहीं हो रही है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। एंड आप खुद की इनर वर्क पे फोकस कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इनर वर्क स्टार्ट किया है, वो इनर वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उस इनर वर्क को पहले आप कंप्लीट करिए, क्योंकि आगे 8 पोर्टल एंड फुल मून भी आने वाली है। तो अगर आपने अभी उस इनर वर्क को कंप्लीट कर देंगे, तो आपकी यूनियन 8 पोर्टल फुल मून के टाइम भी हो सकती है, ओके। क्योंकि देखिएगा, इस कलेक्टिव में अभी मासिव अवेकनिंग भी चल रही है, यूनियन की एनर्जी भी है, सेपरेशन भी हो रही है, एंड
एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो आप अपना इनोवा को बीच में मत छोड़िए। ओके, आप अगर पेन की वजह से इनोवा को नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा याद करिए कि इससे पहले जो पेन आपको मिला था, उस पेन से भी आपको डिवाइन कैसे ना कैसे करके निकाला है। ठीक है, आप उस पेन से बाहर आ चुके हैं, राइट। तो अभी ये जो पेन आप फील कर रहे हैं इस वक्त, इस पेन से भी आपको डिवाइन निकाल लेगा। आपको थोड़ा भरोसा रखना है। ओके, आपको बस अपना इनोवा करना है। ओके, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। आप खुद का साथ तो पहले दीजिए। आप अगर इस पेन की वजह से खुद का साथ नहीं देंगे तो आपका जो ट्विन है वो कैसे आके आपको हील करेगा। पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए, खुद में कंप्लीट फील कीजिए। आप जिन चीज़ों के लिए आप आपकी ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, वही सारी चीज़ें आपके अंदर है। आप उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखिए। ठीक है, जो प्यार आप आपके पर्सन के अंदर ढूंढ रहे हैं, वो प्यार पहले से आपके अंदर है। आप खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि आपका ट्विन का यही काम है कि वो आपको मिरर करता है, आपको सेल्फ लव सिखाता है। जब तक आप सेल्फ लव को नहीं सीख जाते हैं, वो आपसे उनकी प्यार को इज्जत नहीं करने वाला। ठीक है, अब सेल्फ लव मीन्स आपको सेल्फिश नहीं बन जाना है। ठीक है, आपको सब कुछ बैलेंस करके चलना है। ओके, क्योंकि ये जो जर्नी है ये बैलेंस की जर्नी है। ओके, तो इस वक्त आपकी डिवाइन मास्कुलिन का जो एनर्जी है वो एक बहुत इमोशनल वाले स्टेट में है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है आपके साथ जिसकी वजह से उनके मन में उस चीज़ को लेके बहुत दुख भी है, जो वो आपसे नहीं बोल रहे हैं। कुछ ऐसे पुरानी बातें आप दोनों के बीच है जिसे लेके वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं। उनको इस चीज़ का दुख भी है कि जिस टाइम पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी टाइम वो आपसे दूर भाग गए थे। एंड आपसे दूर भाग जाना ये वो जानबूझ के भी नहीं किया था। ठीक है, ये तो वो डिवाइन का ही प्लान था। तो ये जो चीज़ है ये उनको अंदर से बहुत हर्ट भी कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं किया है, बट फिर भी एक आप ही हो जो उनकी किए हुए सारे गलतियों को माफ़ करके सिर्फ उन्हें ही प्यार किया है। ठीक है, आपकी लॉयल्टी देख के उनको शर्म आ रही है, क्योंकि उन्होंने आपको जैसा समझ लिया था कि आपकी कैरेक्टर ऐसी होगी, आप ऐसी वैसी होगी, बट आपने वो सब कुछ गलत साबित कर दिया है। एंड उनको समझ में आ रही है कि आप अंदर से कितनी प्योर है। तो आपकी ये जो डिवोशन है, ये जो प्योरिटी है, ये देख के उनकी पत्थर दिल पिघल रही है। ओके, क्योंकि देखिए गाइज, जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है ये एक इमोशनल एंड प्योर लव वाली एनर्जी है। मतलब आपकी मास्कुलिन ने आपकी इंतज़ार, आपकी लॉयल्टी, आपकी प्योरिटी, आपकी डिवोशन, ये सब देख के उनकी दिल तो पिघल चुकी है। एंड वो मन ही मन आपसे उनकी हर एक गलतियों के लिए माफ़ी भी मांग रहे हैं। ठीक है, वो आपको मन ही मन बहुत सारे प्यार भी दे रहे हैं। उनकी सब कुछ वो अब आपके हवाले कर देना चाहते हैं। आपको उनकी ये एनर्जी फील भी हो रही होगी। ठीक है, एंड वो साइलेंटली आपकी हर एक बात को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है ये जब से स्टार्ट हुआ है तभी से अब तक की वो सारी चीज़ों को वो एक एक करके याद करके बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं कि कैसे आप उनकी ज़िंदगी में आए, कैसे आप दोनों मिले, कैसे आप दोनों की फ्रेंडशिप हुई, एंड कैसे वो आपसे इतना प्यार कर बैठे। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो याद कर करके बहुत मतलब उनकी इमोशन तो पूरा मतलब उनकी हाईएस्ट पिक पर है। ठीक है, एंड बहुत सारा प्यार है गाइस। आपकी डिवाइन मास्कुलिन के दिल आपके लिए प्यार में पूरा भरा हुआ है। आप अगर ऐसे ही इनोवा करते जाएंगे, ऐसे ही लॉयल रहेंगे एंड ऐसे ही डिवोटेड रहेंगे, उनका प्यार भी उभर कर बाहर आ जाएगा। ओके, आपको बस ऐसे ही लॉयल रहना है। थोड़ी सी आपको पेशेंस प्रैक्टिस करना है। ओके, क्योंकि ये जो जर्नी है ये पेशेंस की जर्नी है। ओके, तो जो लोग पेशेंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ जाएंगे, आप लोगों के लिए इतने सारे प्यार है जो प्यार आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको इतने सारे प्यार मिलेगा जो डिवाइनल होगा। ओके, तो गाइज़, आप उन प्यार को अगर पाना चाहते हैं, उस डिवाइन लव को अगर फील करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे ही डिवोटेड रहिए, ऐसे ही अपना इनोवा को कंटिन्यूसली करते जाइए और पेशेंस को प्रैक्टिस करिए। ओके, सो गाइज़, यही था फिलहाल आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। एंड
अगर ये वीडियो आपसे रिजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।